मूवी के शुरुआत में हम गोसिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो शहर से दूर एक छोटे से गांव में अपनी मां के साथ रहती थी। और गोसिया बहुत ही खूबसूरत होती है और अभी अभी गोसिया अपनी जवानी के उम्र में पहुंची थी, लेकिन उसका कोई भी दोस्त नहीं था, इसीलिए उसको शारीरिक सुख के बारे में कुछ भी पता नहीं था। फिर अगली सुबह गोसिया उठकर तबेले में जाती है और गाय का दूध निकालने लगती है। उसके बाद वो उन गायों को चराने के लिए जंगल की तरफ ले जाती है। फिर गायों को जंगल में चरने के लिए छोड़कर गोसिया एक पेड़ के नीचे बैठकर कुत्ते के साथ टाइम पास करने लगती है, जिसके बाद वो अपने सभी कपड़े उतारकर पास ही के एक झील में नहाने लगती है। लेकिन अचानक उसे ये एहसास होता है कि जैसे कोई उसको छुप कर देख रहा हो। फिर इधर उधर देखने पर उसे कोई भी नहीं दिखता, तो उसे लगता है कि ये शायद उसका वहम होगा। उसके बाद गोसिया वहीं पर लेटकर आराम करने लगती है, लेकिन तभी उसके ऊपर किसी की परछाई दिखाई देती है। तब गोसिया ने भी उस परछाई को महसूस कर लिया था और इसी चीज को सोचकर वो रात में सो भी नहीं पाती। तभी उसकी मां उससे पूछती है कि तुम इतनी देर रात तक क्यों जाग रही हो। लेकिन गोसिया अपनी मां को ठीक से जवाब नहीं देती, क्योंकि वो अपने शरीर में होने वाले बदलाव को लेकर परेशान थी और उसे ये बात अपनी मां को बताने में शर्म आती है। फिर अगले दिन भी गोसिया अपनी गायों को लेकर जंगल में जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगती है। लेकिन तभी उसे वहां पर एक आदमी दिखाई देता है जो वहीं बैठकर पेंटिंग बना रहा था। तब गोसिया उस आदमी के पास जाती है और वो आदमी उसे अपनी पेंटिंग दिखाता है, जिसमें उसने गोसिया की ही नंगी तस्वीर बनाई हुई थी। तब गोसिया अपनी नंगी तस्वीर देखकर वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर वो आदमी गोसिया को पानी पिलाकर उसे होश में लाता है और उसको पूछता है कि क्या तुम यहीं पर रहती हो। जिस पर गोसिया कहती है कि हाँ, मैं यहीं पास में रहती हूँ। और साथ ही वो उस आदमी से पूछती है कि तुम कहाँ रहती हो। जिस पर वो आदमी बताता है कि मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं यहाँ वहां घूमकर पेंटिंग्स बनाता हूँ और मुझे जो भी जगह पसंद आती है मैं वहीं पर जाकर रहने लगता हूँ। जिसे कहकर वो गोसिया के करीब आता है और उसके जिस्म को छूने लगता है। तब उस आदमी का ऐसे छूना गोसिया को अच्छा तो लगता है, लेकिन वो शर्मा कर वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन गोसिया उसी जगह पर जाती है और उस आदमी को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वो आदमी कहीं भी दिखाई नहीं देता है। पर तभी अचानक वो आदमी उसको पुकारने लगता है, जिसे सुनकर गोसिया उसके पास जाने लगती है, जो वहीं पर बैठकर पेंटिंग बना रहा था। तब वो आदमी गोसिया को अपनी बनाई हुई पेंटिंग्स दिखाता है और उन पेंटिंग्स को देखकर गोसिया को बहुत अच्छा लगता है। फिर गोसिया उस आदमी से पूछती है कि तुम सिर्फ मेरी नंगी तस्वीरें क्यों बनाते रहते हो। जिस पर वो आदमी कहता है, क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम्हारा हाथ देखो, ये भी कितना खूबसूरत है। उसके बाद वो गोसिया से कहता है कि तुम जानती हो कि तुम्हारा जवान शरीर तुमसे क्या चाहता है। जिस पर गोसिया कहती है कि नहीं, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। तब ये सुनकर वो आदमी गोसिया को उसी की एक नंगी तस्वीर दिखाता है और कहता है कि तुम्हारे शरीर को शारीरिक सुख चाहिए, जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। जिसे कहकर वो गोसिया को अपने सारे कपड़े उतारने के लिए कहता है। तब गोसिया अपने सारे कपड़े उतार देती है। फिर वो आदमी उसके जिस्म को छूकर उसको उत्तेजित करने लगता है। तब गोसिया भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो दोनों वहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इस आदमी से मिलकर गोसिया बहुत खुश होती है और खुशी के मारे वो रात भर सो भी नहीं पाती और सुबह जल्दी उठ जाती है। तब ये देखकर उसकी मां को शक होने लगता है कि गोसिया इतनी बदल कैसे गई। उसके बाद हम देखते हैं कि गोसिया रोज जंगल में जाकर उस आदमी के साथ मजे करती थी। फिर वो आदमी गोसिया से प्यार करने के साथ साथ वो उसे दुनिया के तौर तरीके भी सिखाने लगता है कि कैसे बैठकर खाना खाना चाहिए, लोगों के साथ कैसे बात करनी चाहिए और भी बहुत कुछ। साथ ही वो आदमी गोसिया के लिए बहुत सारे नए नए कपड़े भी लेकर आता है और वो सभी कपड़े गोसिया को काफी पसंद आते हैं। फिर एक दिन बारिश के कारण वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। तभी वो आदमी गोसिया को एक किताब देते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया है और अगर तुम्हें जिस्मानी सुख के बारे में और भी कुछ जानना है तो तुम ये किताब पढ़ सकती हो, जिसमें जिस्मानी सुख के बारे में सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है। और वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी कुछ बच्चे उन दोनों को देख लेते हैं। तब उन बच्चों को देखकर गोसिया घबरा जाती है, लेकिन वो आदमी गोसिया से कहता है कि तुम उन पर ध्यान मत दो। जिसके बाद गोसिया अपने घर आकर उस किताब को पढ़ने लगती है, लेकिन तभी वहां पर
उसकी माँ आ जाती है और उससे वो किताब ले लेती है, जिसके बाद वो उससे पूछती है कि तुम्हें ये किताब कहाँ से मिला, जिस पर वो बताती है कि मुझे ये किताब जंगल में एक आदमी ने दिया था। जिसे सुनकर उसकी माँ बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि मैं तुम्हें ये सब करने के लिए जंगल में नहीं भेजती हूँ। अगर तुम प्रेग्नेंट हो गई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जिसे सुनकर गोसिया को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो अपनी माँ से बहस करना नहीं चाहती थी। तब उसकी माँ कहती है कि इस संडे हम चर्च में जाएंगे और वहां तुम फादर के सामने अपनी सारी बातें कन्फेस कर लेना। उसके बाद संडे को वो दोनों चर्च में जाते हैं और यहाँ पर गोसिया फादर के सामने अपनी सारी बातें कन्फेस करती हैं और कहती है कि मैं जानती हूं कि मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को नहीं रोक पाई और उसके साथ में कई बार इंटीमेट हुई हूं, इसीलिए मेरे सारे गुनाह माफ कर देना। जिसे सुनने के बाद फादर उसकी मां से कहते हैं कि गोसिया अभी बच्ची है और उसने अभी अभी जवानी में कदम रखा है। इस उम्र में अक्सर बच्चे गलती कर बैठते हैं, लेकिन तुम एक बार गोसिया को डॉक्टर के पास लेकर जाओ और ये पता करो कि वो कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं है। तब फादर की बातें सुनकर गोसिया की माँ उसको डॉक्टर के पास लेकर जाती है, लेकिन उसका चेकअप करने के बाद डॉक्टर गोसिया की माँ से जो कहता है वो सुनकर उसकी माँ बिल्कुल शॉक हो जाती है। दरअसल डॉक्टर ने उसकी माँ से कहा था कि गोसिया अभी वर्जिन है और वो किसी के भी साथ फिजिकल नहीं हुई है। इसका मतलब गोसिया को अभी तक किसी ने टच भी नहीं किया था, लेकिन गोसिया ने अब तक जो किया था तो फिर वो आखिर क्या था। फिर उसी रात गोसिया जब अपने कमरे में सो रही थी, तब वो आदमी गोसिया के पास आता है और उसको चूमकर उसको नींद से जगाता है। उसको देखकर गोसिया उससे कहती है कि मैं चाहती हूं तुम हमेशा मेरे पास रहो। जिसे सुनकर वो आदमी कहता है कि मैं यहीं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जिसे कहकर वो आदमी गायब हो जाता है। दरअसल उस अनजान आदमी जैसा कुछ भी नहीं था। ये सब तो बस गोसिया की इमेजिनेशंस थी। हमने जो कुछ भी अभी तक देखा था वो सब कुछ गोसिया के दिमाग का बस एक भ्रम था, क्योंकि गोसिया नई नई जवान हुई थी और इस कारण उसको फिजिकल इंटीमेसी की जरूरत महसूस हो रही थी और अकेली होने के कारण वो इस तरह की कल्पना करने लगी थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।